लेंसों के लिए किरण आरेख की बनावट। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? दर्पण में नहीं पढ़े थे? इसमें दर्पण में। अब यहाँ लेंस में क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगी, किससे होकर गुजरेगी? प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगी, तो वो बिना विचलन के, अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे बाहर निकल जाएगी। पहला काम करता हूं कि जब भी किरण प्रकाश केंद्र से गुजरेगी तो क्या होगा? अपवर्तन के बाद कोई विचलन नहीं होगा। दूसरा, जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो, अगर लेंस उत्तल है तो ये फोकस से होकर गुजरेगी, यदि लेंस अवतल है तो ये फोकस की दिशा से आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल लेंस में ये अपसरित होती है किरण, और जब इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये फोकस से आती हुई नजर आती है। फिर तीसरा है कंडीशन क्या कि यदि कोई किरण फोकस की दिशा में ही आपतित होती है तो वो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तीनों ने लग रहा है कि अवतल दर्पण की तरफ पढ़ रहे हैं ना, लगभग सेम टू सेम वही चीज नजर आ रहा है जो हम लोग अवतल दर्पण में पढ़े थे, और वही उत्तल लेंस में प्रतिबिंब को लेकर भी सेम टू सेम वही पढ़ेंगे। किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, बस इसको खाली समझ लीजिए कि इसको कहेंगे क्या। कहेंगे जैसे उत्तल लेंस की विभिन्न स्थिति को समझ रहे हैं। ये एक उत्तल लेंस है जिसमें प्रकाशिक केंद्र क्या है बताइए? क्या है प्रकाशिक केंद्र? ओ। और इस प्रकाशिक केंद्र में आप देख पा रहे हैं ये क्या है? F1 और ये है F2। उत्तल लेंस में जो फोकस है, मुख्य फोकस, वो F1 नहीं है। F1 प्राथमिक फोकस है, प्रथम मुख्य फोकस है। जो मेन फोकस है वो है द्वितीय मुख्य फोकस। किसमें? उत्तल लेंस में। किसमें? अवतल लेंस में उल्टा होता है। अवतल लेंस में जो मुख्य फोकस है वो क्या होगा बताइए? तो F1 यानी इधर वाला, इस साइड वाला, समझे कि नहीं? और इसमें F2 मुख्य फोकस है। दोनों में अंतर उस दिन भी बताए थे, याद रखिएगा। ज्यादातर हम इसी को डिनोट्स करेंगे, हालांकि दोनों मुख्य फोकस है, लेकिन डिनोट्स इसमें इस साइड वाले को, उत्तल लेंस में इस साइड वाले को करेंगे। तो हो गया। उसके बाद यहाँ जो दूरी आपको दिख रहा है जिसको वक्रता केंद्र कहेंगे, इसको दोगुना कर दीजिए 2F1, और इसको वक्रता केंद्र जो दूसरे साइड है उसको कर दीजिए 2F2। अगर पूरे सरल रेखा मिलाती है तो ये क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। आप चाहे तो F1 O F2 भी कह सकते हैं, या 2F1 और O 2F2 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेंस की फोकस दूरी यहां से लेंगे, स्मॉल f कर दीजिए, 2F1 हो गया इधर, अगर इधर लेंगे तो 2F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2F2 हो जाएगा। कोई वस्तु अगर हम डिनोट्स करेंगे तो ये भी मान लेंगे, और प्रतिबिंब उसका बनेगा A', B'। अब 6 स्थिति है। कितनी स्थिति है? 6 स्थिति। सेम टू सेम अवतल दर्पण की तरह, सारा का सारा किस तरह से है? अवतल दर्पण की तरह, कोई अंतर नहीं है, सब के सब अवतल दर्पण की तरह। याद कीजिए क्या बताए थे हम? FOCC क्या बताए थे? यदि वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, यदि वस्तु C और F के बीच है तो प्रतिबिंब अनंत और C के बीच बनेगा, यदि वस्तु अनंत और C के बीच है तो प्रतिबिंब F और C के बीच बनेगा, यदि वस्तु C पर है तो प्रतिबिंब C पर बनेगा। ये बताए थे, ये 5 स्थिति बताए थे। वो बोले थे काल्पनिक प्रतिबिंब अपने से याद कर लेने कि जब वस्तु दर्पण के नजदीक रहेगा तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे काल्पनिक रूप से बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा आवर्धित बनेगा। अब यहाँ जो दिख रहा है ये 6 स्थितियां मैंने सजाया हुआ है, और 6 स्थिति में पहला ही स्थिति आपको काल्पनिक प्रतिबिंब से मिला है, मिला दिए। बोलिए तो क्या है? वस्तु कहाँ है? लेंस के एकदम नजदीक है और फोकस से पहले। फोकस से क्या है? पहले। तो जब लेंस और फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और यह उत्तल लेंस में बनने वाला एकमात्र काल्पनिक प्रतिबिंब को बताता है। जैसे अवतल दर्पण में एक बार काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा था, उसी प्रकार से उत्तल लेंस में भी क्या बन रहा है? काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। एक बार वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन पा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए क्या लिखे हैं? फोकस पर यदि कोई वस्तु रहती है, कहां? फोकस पर। कहां रहती है? फोकस पर यदि कोई वस्तु रहती है तो हम क्या याद कीजिए वहां अवतल दर्पण में? फोकस पर वस्तु तो अनंत पर प्रतिबिंब, सेम टू सेम उत्तल लेंस में। यदि वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। अब जितनी प्रतिबिंब बनेगी सारे की सारी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगी, बस वस्तु के आकार में परिवर्तन होगा।
फोकस पर वस्तु छोटा था और अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब बना तो क्या हो गया, बहुत बड़ा। तीसरा है जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र यानी 2f1 और f1 के बीच स्थित हो, तो याद कीजिए जब वक्रता केंद्र और क्या कहते हैं फोकस के बीच रहता था, यानी C और F के बीच रहता तो प्रतिबिंब अनंत और C के बीच बनता। तो सेम टू सेम यहाँ भी होगा कि वस्तु की स्थिति f1 तथा 2f1 के बीच और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 तथा अनंत के बीच। कैसा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब फिर देखिए चौथा स्थिति क्या है, यदि वस्तु 2f1 पर यानी वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो क्या प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, याद कीजिए अवतल दर्पण वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो यदि वस्तु 2f1 पर है तो प्रतिबिंब भी बनेगा 2f2 पर बनेगा, पर प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होगा। आप देख पा रहे हैं उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसमें काल्पनिक भी बना और वास्तविक भी बना, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बना, छोटा भी बना, वस्तु के बराबर भी बना। और क्या 2f1 तथा अनंत के बीच रख दिया जाए, यानी इसका उल्टा कर दिए तो वस्तु का स्थिति 2f1 और अनंत के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति f2 तथा 2f2 के बीच। कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा या वस्तु से छोटा। अंतिम स्थिति देखिए क्या है, अनंत पर वस्तु को रखते, जब फोकस पर रखते थे तो अनंत पर बनता था और अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। तो जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। मान लीजिए अनंत पर है चंद्रमा, है कि नहीं, और वहां हम यहां से देख रहे हैं न, यदि कोई वस्तु मान लीजिए कि यहां से 2 किलोमीटर दूर पुरैनी में वहां से दिख रहा है तो क्या दिखेगा, जितना बड़ा है उतने बड़ा दिखाई देगा, दिखाई देगा रे, छोटा ही दिखाई देगा। अगर कोनो लेंस में अगर हम देखेंगे तो छोटा ही दिखाई देगा। तो ये इसको देखने के लिए वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या नजर आ रहा है, छोटा। बनेगा कहाँ है, फोकस पर। सब कोई दूरबीन देखे नहीं देखे, या बच्चा में याद कीजिए खिलौना टाइप का एक दूरबीन आता था जो आंख में लगा के देखते थे, नहीं लगाते थे। एगो दूसरा भी आता था जिसमें टाइगर बाघ जंगल उंगल रहता था, ऊन है ठीक, ऐसे हिलाते थे, ऐसे करते थे, टाइगर आया बाघ आया जंगल, पूरा चिड़ियाघर नजर आ जाता था उसमें, जिसमें देखते थे आंख लगा के। एक ऐसा था जिसमें कि